बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स के न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। सो पहला न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं कौन सा न्यूमेरिकल है हमारे पास। हेडिंग डली हुई है, कुछ क्वेश्चन नंबर 1 2 3 लिखा है, यस लिखा हुआ है, चलो ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 है उस क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास बी पार्ट है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1 के बी में साफ फरमा रहे हैं फाइंड द मोमेंटम ऑफ द बॉडी। मोमेंटम मालूम करना है। बताओ मोमेंटम को क्या लिखते हैं बेटा? पी मोमेंटम पी, ठीक है। ऑफ मास 6 kg। मास कितना है? एम कितना है? 6 kg। मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कितनी है? 25 मीटर पर सेकेंड। सोल्यूशन मेरा ख्याल है बड़ा सिंपल किस्म का न्यूमेरिकल है ये, इसमें कुछ है नहीं। मोमेंटम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या फॉर्मूला है मोमेंटम का? मोमेंटम किससे बराबर है? P is equal to mv। ओके, सो P is equal to, कैलकुलेटर संभाल लें, m कितना दिया हुआ है 6 और v कितना है मेरे पास 25। तो मुझे बताओ कितना बन गया ये? हाँ भाई, P is equal to 6 मल्टीप्लाई बाय 25। 6 4 से कितना होता है? 6 4 से कह रहा हूँ 6 25 4 से कितना होता है? तो 25 6 150। और इसका यूनिट क्या है मोमेंटम का? न्यूटन सेकेंड। ओके, सो दिस इज योर आंसर। किसका? 1 का बी। ओके, इसी तरह 1 का सी है। 1 का सी साहब कह रहे हैं कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी इफ द मोमेंटम बिकम 200। व्हाट विल बी द वेलोसिटी? वी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अगर मोमेंटम कितना हो जाए हमारे पास? 200 न्यूटन सेकेंड हो जाए, ये कह रहा है। तो मैथ्स किधर है? जाहिर सी बात है 1 ही, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी है ना, तो मैथ्स कितना होगा? वेरी गुड, यही होगा हमारे पास 6 kg। तो सोल्यूशन, हाँ भाई, P इज इक्वल टू एम वी। सो P डिवाइडेड बाय V किसके बराबर होगा? M के। सो P कितना है मेरे पास? 200, सही है ना। और V कितना है मेरे पास? सॉरी, M नहीं मालूम करना, ये इसको V यहां रहने दो, M या मल्टीप्लाई वहां जाकर क्या कर दो? डिवाइड, सॉरी। ओके, सो नाउ M कितना हमारे पास? 6 जी जनाब। तो 200 डिवाइड बाय 6 कितनी वेलोसिटी आ रही है हमारे पास? 33.33 एंड द यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। आधा नंबर होता है, यूनिट का ख्याल किया करो, ठीक है। आसान है मेरे ख्याल न्यूमेरिकल, कोई इशू तो नहीं इसके अंदर। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2 का बी पार्ट है। सो अब हम कर रहे हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 का बी पार्ट, और चैप्टर हमारा डायनामिक्स ही है। सो जनाब बी में कह रहा है ए बॉडी ऑफ मास 10 kg। तो मास कितना है उसका? m कितना है? 10 kg। समझ आ रही बात क्यों? कह रहा है इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। अ फोर्स एक्ट्स फॉर 5 सेकेंड। 5 सेकेंड तक फोर्स लगती रही। क्या ये 5 सेकेंड? टाइम। सेकेंड से पहचानो ना अल्लाह के बंदो, एक फोर्स लगती रही 5 सेकेंड तक, तो 5 सेकेंड टाइम हुआ ना। होश पे रहना जरूरी है। टू रिड्यूस इट्स वेलोसिटी टू 2 मीटर पर सेकेंड। रिड्यूस इट्स वेलोसिटी, वेलोसिटी को कम कर दिया। कितना? 2 मीटर पर सेकेंड। कितना? 2 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब वेरी गुड, ये VF हो गया, तो पहले वाली वेलोसिटी क्या हो गई? VI हो गई। ओके, आगे कह रहे हैं फाइंड द मोमेंटम ऑफ द बॉडी बिफोर एंड आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। मोमेंटम मालूम करना है फोर्स लगने से पहले, यानी जब वेलोसिटी कितनी थी 10, और मोमेंटम मालूम करना है फोर्स लगने के बाद जब वेलोसिटी कितनी हो गई 2 मीटर पर सेकेंड। तो एक हमें मालूम करना है इनिशियल मोमेंटम और एक हमें मालूम करना है फाइनल मोमेंटम। ये बात समझ में आ रही है? तो बहुत आसान सा हो गया हमारे पास, इसमें क्या इशू है? हम जानते हैं मोमेंटम का फॉर्मूला बेटा क्या होता है? P इज इक्वल टू mv। अगर इनिशियल मोमेंटम है तो वेलोसिटी भी क्या होगी? इनिशियल। सो Pi इज इक्वल टू m कितना हमारे पास? 10, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटा हमारे पास? 10। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100, सही हो गया। और मोमेंटम का यूनिट न्यूटन सेकेंड। आसान है। अब हमें मालूम करना फाइनल मोमेंटम। तो मुझे बताइए मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? mv। अगर मोमेंटम फाइनल है तो इसका मतलब वेलोसिटी भी क्या होगी? फाइनल। सो pf फाइनल मोमेंटम। मास कितना गिवन है? वेरी गुड। और फाइनल वेलोसिटी कितनी गिवन है? 2। तो कितना हो गया मेरे पास?
वेरी गुड, 20 न्यूटन सेकेंड। आसान है। इस फॉर्मूले में, सॉरी, इस न्यूमेरिकल में एक वेरिएशन भी कर लेते हैं हम, थोड़ा सा चेंज भी कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एग्जाम में बोले कि फोर्स कितनी लगी, फिर क्या बताएंगे? फर्ज कर लो इसी क्वेश्चन में बोल रहा है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। चले जनाब, अगर वो हमें ये बोले कि फोर्स कितना है तो हम कैसे करेंगे? तो आपको याद होना चाहिए कि हमने इसी चैप्टर में एक टॉपिक पढ़ा था, मोमेंटम इन टर्म ऑफ फोर्स। तो हमने वहां पे बताया था कि फोर्स बेसिकली क्या होती है, जब भी चेंज इन मोमेंटम को किससे डिवाइड करते हैं? टाइम से। और इसीलिए मैंने वहां फोर्स की डेफिनेशन लिखवाई थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ओके, तो इसका मतलब है अगर मैं कह रहा हूं चेंज इन मोमेंटम है, तो चेंज का मतलब क्या होता है? फाइनल में से माइनस करो इनिशियल को, डिवाइड करो किससे? टी से। सो एफ इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम बेटा कितना है मेरे पास? 20 माइनस इनिशियल मोमेंटम मेरे पास कितना है? 100। और टाइम मेरे पास कितना गिवन है? कितना गिवन है? 5। इजी। सो एफ इज इक्वल टू, हाँ, 20 माइनस 100 कितना हो जाएगा? माइनस का 80 अपॉन 5। तो मुझे बताइए कितना बनता है? 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, तो बना माइनस 16 न्यूटन। ये माइनस डायरेक्शन बता रहा है। क्या मतलब? कि जिस भी डायरेक्शन में जा रहा था फोर्स उसकी ऑपोजिट लग रही थी, तभी तो बॉडी की वेलोसिटी क्या हुई है? कम हुई है। अगर मैं इधर जा रहा हूं और मुझे फोर्स भी ऐसे लगे तो मेरी स्पीड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी ना। और अगर मैं इधर जा रहा हूं और फोर्स मेरे पास ऑपोजिट डायरेक्शन में लगे तो मेरी स्पीड क्या हो जाएगी? कम। तो ये सिर्फ ये माइनस बता रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन है। ये बहरहाल ये काम मैंने एक्स्ट्रा किया आपके लिए, कोई इश्यू तो नहीं इसके अंदर। क्लियर है? ये मेरा ख्याल है आसान है। ओके जनाब आलिया, अब हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। वो न्यूमेरिकल नंबर है 5। तो न्यूमेरिकल नंबर 5 का कौन सा पार्ट है हमारे पास? बी। 5B रेडी है? हाँ भाई रेडी। कह रहे अ फोर्स ऑफ 3400 न्यूटन। क्या लिखूं? क्या F इज इक्वल टू 3400 न्यूटन। कह रहे ये फोर्स लग रही है, इज अप्लाई की एक बॉडी के ऊपर जिसका मास है 850। कितना मास है? 850 kg। फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय द फोर्स। कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही वो बताएं। मेरा ख्याल है बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है। जब भी फोर्स का फॉर्मूला होता है तो क्या होता है? वेरी गुड, F इज इक्वल टू M ए। ए मालूम करना है तो M मल्टीप्लाई वहां जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। F कितना बेटा हमारे पास? 3400 और M कितना गिवन है? 850। कितनी एक्सेलरेशन आ गई बताइए? 4 और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इजी। अच्छा, इसी का हमारे पास है सी पार्ट 5 का। कह रहे हाउ मच फोर्स शुड बी अप्लाइड। कितनी फोर्स अप्लाई करूंगा? सही है, जो मैंने पढ़ा वो लिख दिया। हाउ मच फोर्स, F इज क्वेश्चन मार्क ऑन ए बॉडी ऑफ मास 425 kg। मास कितना है? 425 kg पे टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन सेम एज कैलकुलेटेड इन पार्ट बी। कि उतनी ही एक्सेलरेशन हो जितनी पार्ट बी में है। कितनी है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ आई बात की? हाँ, कह रहा है कितनी फोर्स लगाऊं 425 पे कि एक्सेलरेशन उतनी हो जितनी पार्ट बी में। तो पार्ट बी में तो एक्सेलरेशन मैंने निकाली हुई है। तो सोल्यूशन बताओ क्या करूं? जब भी फोर्स का फॉर्मूला F इक्वल टू ma। अब मुझे F मालूम करना है तो M कितना दिया हुआ है? A कितना है? 4। कितना आ गया? यस 1000। तो 1700 न्यूटन। आसान है, मेरा ख्याल आसानी से कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन तो नहीं यहाँ तक समझ में आ रहा है सारा? हाँ, सो थैंक यू सो मच। अब इसको छाप लो।